मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे दर्शकों, हम परमेश्वर के वचन से विशेष तौर से दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाई जाने वाली भविष्यवाणी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। इससे हम जान सकते हैं कलीसिया के इतिहास के बारे में, परमेश्वर ने और अंत समय के लिए ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां दी जिनके जरिए से हम उन होने वाली या आने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। मैं नवीन कुमार चंद, आपका दोस्त और होस्ट बाइबल आस्क टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर वक्त हर पल हमारी इन वीडियो का इंतजार करते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन से उन बहुत सारी बातों को सीख सके जो हमारी समझ से कभी कभार बाहर होती है। आज हम परमेश्वर के वचन से अर्थात प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक से, जो हमारे प्रकाशन में लाई गई पुस्तक है और यूहन्ना के जरिए से आप तक और मुझ तक पहुंचाई गई पुस्तक है, ताकि हम जान सके कि अंत समय में क्या होने वाला है। और आज जिस विषय के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, पुस्तक लिखी हुई और मुहरबंद। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी पुस्तक लिखी हुई और मुहरबंद। आज इस विषय के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, तो मेरे साथ आप बने रहें और आज अपना अध्ययन शुरू करते हैं कि परमेश्वर भविष्यवाणी के जरिए से हमें किस बारे में बताता है। आइए आगे चलते हैं और आज के इस अध्ययन को शुरू करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 1 आयत, यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और जो सिंहासन पर बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 1 आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, और इसका मतलब यह है कि यूहन्ना ने जो दर्शन अध्याय 4 में देखा था, यह कोई नया दर्शन नहीं है, पर जो दर्शन वो 4 अध्याय में देख रहा था उसी को जारी रखता है। ये उसी दर्शन का हिस्सा है और आगे उसमें वो क्या देखता है उस विषय में वो हमसे बातचीत कर रहा है और हमें बता रहा है। यहां पर जिस तरह से साफ साफ लिखा गया है कि जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर कौन बैठा है? परमपिता परमेश्वर। मैंने उसके दाहिने हाथ का क्या अर्थ है? दाहिने हाथ का क्या मतलब है? दाहिने हाथ का मतलब है अधिकार और शक्ति। भजन संहिता उसका 20:6 और मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 64 आयत में आप पढ़ सकते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ गया, अर्थात उन्हें अधिकार दिया गया, उनके पास वो अधिकार है। और आयत आगे इस तरह से कहती है, जो भीतर और बाहर लिखी हुई उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि अधिकार की पुस्तक उसके हाथ में देखी। यह कौन सी पुस्तक? आज इस पुस्तक के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो भीतर और बाहर से लिखी हुई और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। भीतर और बाहर लिखी का क्या मतलब है? यहां जो है वो थोड़ा सा जो इस आयत को वो गलत तरीके से जो है लिखा गया है। हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको सही तरीके से पढ़ा जा सकता है, पर पहले हम इस बारे में जान लें। भीतर और बाहर से लिखी हुई पुस्तक का मतलब है प्रकाशित वाक्य के समय, यानी कि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई, जिन पुस्तकों का उपयोग किया गया था या जिन पुस्तकों को लिखा गया था वे अब पुस्तकों के रूप में नहीं थी। उस समय वो पुस्तकें नहीं थी। बिल्कुल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो एक ही था, उसमें कोई अध्याय या आयतें नहीं थी। ये बाद में जो है लिखी गई या इनको बाद में अध्याय और आयतों में बांटा गया। वे एक साथ बंधे पत्तों की एक श्रृंखला से युक्त नहीं थे, लेकिन चर्म पत्र यानी कि चमड़ियों पर या जो पेड़ों की छाले होती हैं उस पर जो है ये पट्टी बनकर लिखे गए थे। इस बिंदु पर वेस्ले जो है वो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं, पूर्वजों की सामान्य पुस्तकें हमारी तरह नहीं थी जैसी आज हमारे पास है, लेकिन एक खंड थे, यानी कि एक चर्म पत्र के लंबे लंबे टुकड़े थे, यानी कि जो छालें पेड़ों से निकाली जाती थी उनके लंबे लंबे टुकड़े थे, एक लंबे टुकड़े या छड़ी पर लिपटा हुआ था। जैसा कि हम अक्सर सिल्क रोड
करते हैं, जिसको हम जो सिल्क्स होते हैं उसको जब हम रोल करते हैं, ठीक वैसे ही जो ये भी लिखी गई या रखी गई थी। इस तरह का प्रतिनिधित्व किया गया जिसे 7 मोहरों के साथ सील कर दिया गया था। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में, पुराने समय में जब फरमान निकाले जाते थे या आज्ञा दी जाती थी कोई भी राजा, तो जो फरमान निकाला जाता था उसको क्या किया जाता था, उसको लपेटा जाता था। ठीक वैसे ही इस मुहर बंद की गई पुस्तक को भी रखा गया था और इसे क्या है, मुहरों से बंद किया गया था। और आगे कहता है, ऐसा नहीं कि प्रेरितों ने एक ही बार में सभी मुहरों को देखा, लेकिन 7 खंड एक दूसरे के भीतर लिपटे हुए थे, वो एक के ऊपर एक जो वो लिपटे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक को मुहर कर दिया गया था। इतना है कि पहले खोलने और अनियंत्रित होने पर दूसरे को खोला जाने तक सील किया गया था, यानी कि एक के बाद एक को खोला जाना था, यानी कि एक साथ आप उन सातों को नहीं खोल सकते थे। और इसी तरह 7वें तक जो आपको एक के बाद एक जाना होता था। ये दानियल एंड रेवलेशन 1909 420 पेज, उसकी 2 और 3 पैराग्राफ में उरिया स्मिथ द्वारा यह बात लिखी गई है। और हमें जरूरी है कि जो ये भीतर और बाहर से लिखी गई पुस्तक, इसका क्या मतलब है। यहां कॉमा पर ध्यान देना आवश्यक है। यहां अगर कॉमा को हटा दिया जाए तो इसका सही अर्थ निकलेगा, जबकि हम अंग्रेजी की भाषा में जब इसको पढ़ते हैं। आइए आगे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। आगे लिखा गया है 5 की 2 आयत में, प्रकाशित वाक्य 5 की 2 आयत में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहर को तोड़ने के योग्य कौन है। इस बलवंत स्वर्गदूत ने कहा, ऊंचे शब्द से पुकारता गया और उसने ये प्रचार किया, ये बात सामने रखी कि ये जो पुस्तक है, जो मुहर बंद की गई पुस्तक है, इसकी मुहर को तोड़ने योग्य कौन है, ये सवाल उसने किया। आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में जो भीतर और बाहर से लिखी गई है, इसका क्या मतलब है। अगर आप अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा गया है, एंड आई सॉ इन द राइट हैंड ऑफ हिम दैट सेट ऑन द थ्रोन अ बुक रिटन विद इन एंड ऑन द बैक साइड, और उसके बाद उसमें कॉमा लगाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, सील्ड विद 7 सील्स। ये इस प्रकार से लिखा गया है अंग्रेजी की बाइबल में, जिसका मतलब होता है, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। यह इसका मतलब होता है जो हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन यह ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। इसका सही अनुवाद कैसा होना चाहिए था, यहां पर हम देखते हैं। अंग्रेजी में यह इस प्रकार से, जिस तरह से हम देखते हैं कि यूनानी भाषा से अंग्रेजी भाषा में और फिर अंग्रेजी भाषा से हिंदी में जो बाइबल को अनुवाद किया गया है, तो जब यूनानी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तो इसका अनुवाद यह ऐसा होना चाहिए था। यह इसका सही अनुवाद है जो कि कॉटेज बाइबल कहती है। यह भी इस तरह से लिखती है, जिसमें ग्रेटियस लेमॉन फुलर जो है वो इस प्रकार कॉमा को हटाएं, इस प्रकार लिखित और पीछे जो है इसका मतलब हमें मिलता है। आइए पढ़ते हैं। यह इस प्रकार से होना चाहिए था, एंड I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within। यहां जो है वो कॉमा जो लिखा गया था वो हटा देना चाहिए, और इसके बाद क्या बनेगा ये, and on the back side sealed with 7 seals। इसका मतलब यह होता है, और जो सिंहासन पर बैठा है मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर लिखी हुई और बाहर से 7 मुहरों लगाकर बंद की गई थी। यह सही आयत है। तो इसका मतलब यह नहीं कि भीतर और बाहर से लिखी हुई, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। इसका मतलब है कि जो भीतर से लिखी हुई और बाहर से 7 मुहरों के द्वारा बंद की गई थी। आशा करता हूं कि आप इस आयत को समझ गए होंगे। हमें परमेश्वर के वचन को वैसे ही पढ़ना है जैसे वो लिखा गया है। आइए आगे चलते हैं और आगे परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। क्या प्रकाशित वाक्य उसकी 5 की 2 में पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा गया है।
फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने के और उस मुहर को तोड़ने के योग्य कौन है। यह सवाल यूहन्ना से उस स्वर्गदूत ने किया। और 3 और 4 आयत इस प्रकार से लिखा गया है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने योग्य निकला। कोई भी नहीं। ना कहते स्वर्ग में कौन है, चांद सितारे या फिर जो स्वर्गदूत हैं, कोई भी जो है इसको खोलने योग्य, ना पृथ्वी पर मनुष्य या कोई और, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे जल में, कहते कोई भी उस पुस्तक को, जो पुस्तक उसे दी गई थी, उसको खोलने योग्य या उस पर देखने योग्य भी कोई नहीं निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा। यह यूहन्ना क्या करता है, वो रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने योग्य कोई भी नहीं मिला। और वो इस प्रकार क्या करने लगा, रोने लगा। यह बड़ी अजीब सी बात है आपके और मेरे लिए कि पुस्तक तो दी गई, उसको खोलने या उन मुहरों को तोड़ने वाला कोई नहीं। यह बहुत अजीब सी बात आपके सामने और मेरे सामने आती है। लेकिन आगे पढ़ते हैं कि आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय की 5 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, तब जब कोई नहीं मिला, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। वो प्राचीन जो हमने 4 अध्याय में पढ़े, सिंहासन के 4 और 24 प्राचीन हैं। और अगर आपने नहीं जानते हैं तो आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पर जो अध्ययन हमने किया है उसको आप फिर से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। क्यों रो रहा है? मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। वो रो रहा था यूहन्ना कि कोई नहीं है इसको देखने योग्य, इसकी मुहरों को तोड़ने योग्य कोई नहीं है। तब जो वहां पर उसको यह बात कही जाती है, यहूदा का गोत्र का वो सिंह कौन है? यहूदा के गोत्र का वो सिंह कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसे यहूदा का सिंह भी कहा जाता है। दाऊद का मूल कौन है? वो यीशु मसीह है, जो उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए क्या हुआ? जयवंत हुआ है। आगे प्रकाशित वाक्य 5 की 6 और 7 पढ़ते हैं, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। क्या देखा यूहन्ना ने? कहते उस सिंहासन और जो 4 प्राणी थे, जो हमने 4 अध्याय में पढ़े, 4 प्राणी थे, और जो प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना कौन है? जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो मेरे प्यारो ये यीशु मसीह है। जब आप यूहन्ना उसका 1:29 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि देख, वो परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पाप उठा ले जाता है। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। किसकी? उस मेमने के 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। कौन था उस पर बैठा हुआ? परमपिता परमेश्वर, और उसके हाथ से उस मेमने ने, यानी कि यीशु मसीह ने क्या कर दी? वो पुस्तक ले ली परमेश्वर ने, क्योंकि उसको खोलने वाला कौन था? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। और परमेश्वर ने क्या कर दी? वो पुस्तक यीशु मसीह के हाथ में दे दी, जिसमें क्या थे? 7 मुहरें लगी हुई थी। प्रकाशित वाक्य 5 की 8 पढ़ते हैं, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। जब वो पुस्तक ले ली गई, वो मुहर बंद की गई पुस्तक ली जिसमें 7 मुहरें थी, तो जब वो ले ली गई परमपिता परमेश्वर से, तो क्या किया गया? जो चारों प्राणी थे और जो 24 प्राचीन थे, उन्होंने उस मेमने के सामने क्या किया? उन्होंने क्या कर दिया? दंडवत किया, उसके सामने गिर पड़े। और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। क्या थे? वीणा थी और धूप से भरे हुए कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। हम देखते हैं कि जो पवित्र स्थान की सेवकाई में हम धूप की वेदी देखते हैं। धूप की वेदी जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उनको परमेश्वर तक पहुंचाने का जो वो क्या करती है? उनको दर्शाती है।
तो ठीक वैसे ही ये जो है क्या है, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो उस कटोरे में क्या है, जो धूप के, सोने के कटोरे में जो धूप है वो जो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को दर्शाते हैं। आइए आगे चलते हैं और 9 की 10 में पढ़ते हैं। वे नया गीत गाने लगे। क्या करने लगे? वो एक नया गीत गाने लगे। कौन? वो 24 प्राचीन कि तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है। उन्होंने क्या किया? नया गीत गाने लगे। वो किसके? यानी कि उस जिस जो मुहर को खोलने के योग्य था उसके पक्ष में क्या करने लगे? वो नया गीत गाने लगे और उसकी मुहर खोलने योग्य निकला, क्योंकि तूने वध होकर, यानी कि उसने अपनी जान देकर वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यीशु मसीह ने यह काम आपके और मेरे लिए किया है। उसने संसार के उस पाप को उठा ले गया, क्योंकि वो वध किया हुआ मेमना था। हम देखते हैं कि पवित्र स्थान की सेवकाई में मेमने को वध किया जाता था, क्योंकि वो जो आदमी या जो व्यक्ति उस मेमने को लेकर जाता वो उसके पाप को क्या करता? वहन करता और उस व्यक्ति की जगह पर क्या करता? वो बलि हो जाता। ठीक वैसे ही यीशु मसीह भी आपके और मेरे स्थान पर क्या हुआ? बलिदान हुआ, ताकि वो हमारे इस पूरे जगत के पापों को हर ले जाए, उठा ले जाए और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये बात जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो सोचने योग्य है, जानने योग्य है कि कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। वो यीशु कितना प्रेमी है कि अपनी जान तक आपके और मेरे लिए दे दी, इस पूरे जगत के लिए दे दी। क्या वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं है? वही था जो उन 7 मुहरों को खोलने के योग्य था। आइए 5 की 11 पढ़ते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों और बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। यहां पर क्या हुआ कि उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। किनकी? स्वर्गदूतों की गिनती क्या थी? लाखों और करोड़ों की थी। आगे वो क्या देखता है? कहता है 12 से 14 में, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। वो जो शब्द, जो स्वर्गदूतों का शब्द था, वो कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य है। कौन? किसके पास सामर्थ्य है? वो वध किया हुआ मेमना, जिसे जो यीशु मसीह है, वो उसके पास ही सामर्थ्य है, धन है, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सिर्फ केवल यीशु मसीह ही है जो इन सब बातों के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। सिर्फ और सिर्फ वो पिता परमेश्वर, वो सच्चा जीवता, जिसने आपके लिए, आपके मेरे लिए अपनी जान दी, सूली पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ, फिर से जिया। वो आपका और मेरा परमेश्वर है, आपका और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो ही उन मुहरों के खोलने के योग्य था। इन 7 मुहरों में क्या था हम देखें, अगले अध्याय में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या हम उस परमेश्वर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हमें उसे खोजने की ज़रूरत है, उसके वचन को अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वचन में हम परमेश्वर के जो सच्चा चरित्र है उसको हम जानते हैं, उसको हम पाते हैं। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के जो ये 7 मुहर हैं उसको अध्ययन करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये हमें परमेश्वर के आगमन के और भी करीब लेकर जाएगी। तो हम अगले अध्याय में परमेश्वर के वचन से इन 7 मुहरों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाइएगा, अगले वीडियो का इंतजार करें ताकि हम वहां पर 7 मुहरों के बारे में बातचीत कर सके, अध्ययन कर सके कि परमेश्वर का वचन 7 मुहरों के जरिए से
आप तक और मुझ तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इस पर कमेंट करें, अपने विचार लिखें और हम इन विषय के बारे में और भी अधिकाई से और भी गहनता से अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन।